हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग साथियों। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री थोड़ा बेसिक थोड़ा डीप में, जहां आज हम शुरू करने जा रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता के पार्ट 6 हड़प्पा स्थल के बारे में। आज हम इस वीडियो में हड़प्पा स्थल और उससे प्राप्त साक्ष्यों के बारे में पढ़ेंगे, जो साक्ष्य आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। हड़प्पा स्थल और उससे प्राप्त साक्ष्य। हड़प्पा स्थल के बारे में मैंने आपको बताया था कि एक टीला है आपका साहिवाल क्षेत्र में, एक टीला था जिसके इर्द गिर्द सारी कहानी घूमती है। जॉन मार्शल के नेतृत्व में 1921 में दयाराम साहनी उस टीले की खोज करते हैं और उसको हड़प्पा नाम दिया जाता है। और चार्ल्स मैसन ने उसके बारे में जानकारी दी थी। इस तरह से कई सारे मैंने इतिहासकारों के बारे में बताया था। पिछले वीडियो में हमने इस पर हड़प्पा स्थल के बारे में डिस्कस किया था। तो हम यहाँ बात करते हैं हड़प्पा स्थल की खोज कैसे हुई। तो आप देखिए 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी जॉन मार्शल के नेतृत्व में। आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि हड़प्पा स्थल की खोज किसने की। राय बहादुर दयाराम साहनी ने। कब की? 1921 में। किसके नेतृत्व में की? सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में। इसके अलावा पूछा जाता है कि जो हड़प्पा स्थल है वो किस नदी के तट पर स्थित है। तो आपका रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मांटगोमरी या फिर साहिवाल जिले में स्थित है। आपको दोनों ही याद रखने हैं, मोंटगोमरी या साहिवाल जिले में आपका हड़प्पा स्थल स्थित है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। फिर जो हड़प्पा का टीला था, इस टीले को व्हीलर ने माउंट एबी की संज्ञा दी या माउंट एबी नाम दिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पूछा जा चुका है एग्जाम में। ठीक है, यहाँ से जो प्राप्त साक्ष्य हैं, जो भी यहाँ से साक्ष्य मिले हैं, अब हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। और जितने भी साक्ष्य मैंने यहाँ लिए हैं वो ज़्यादातर सारे ही इम्पोर्टेंट हैं। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उन्हें मैं आपको बताती चलूँगी। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ से हड़प्पा स्थल से एक श्रमिक आवास मिला है। ठीक है, 16 तांबे की भट्टियाँ, गेहूं जौ के जले हुए दाने मिले हैं। यह आपका इम्पोर्टेंट है। श्रमिक आवास कहाँ से मिला? हड़प्पा स्थल से। 16 तांबे की भट्टियाँ कहाँ से मिली हैं? हड़प्पा स्थल से। गेहूं और जौ के जले हुए दाने कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा स्थल से। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि मोहनजोदड़ो में बहुत बड़ी मात्रा में कुएं प्राप्त हुए हैं, जबकि हड़प्पा स्थल में मोहनजोदड़ो की भांति कुएं प्राप्त नहीं हुए हैं। इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हड़प्पा स्थल में एक भी कुएं का साक्ष्य नहीं मिला है। फिर अब बात करते हैं, हड़प्पा स्थल से कब्रिस्तान मिले हैं। ये कब्रिस्तान आपका पूछा जा चुका है एग्जाम में। कब्रिस्तान मिले हैं R37 नाम से। ठीक है, R37 नाम का जो कब्रिस्तान है ये आपको कहाँ मिला है? हड़प्पा स्थल में। इसके साथ ही HR समाधि मिली है। तांबे का पैमाना और तांबे की इक्का गाड़ी मिली है। दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, तांबे का पैमाना और तांबे की इक्का गाड़ी। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं, यहाँ से कुछ मोहरें मिली हैं। ठीक है, कुछ मोहरें मिली हैं जिसमें आपकी जहाज और नाव के अंकन वाली मोहर है। स्त्री के गर्भ से उगता हुआ पौधा दिखाया गया है। सांप के पंजे में दबाए गरुड़ के चित्रांकन वाली मोहर मिली है। इस टाइप की कुछ मोहरें मिली हैं। जहाज और नाव के अंकन वाली जो मोहर है उससे ऐसा अनुमान लगाया कि उस टाइम पे व्यापार वाणिज्य काफ़ी फला फूला था और देशों विदेश के साथ क्या होता था? व्यापार हुआ करता था। स्त्री के गर्भ से उगता हुआ पौधा ये सिद्ध करता है कि उस टाइम का जो समाज था वो मात्र सत्तात्मक था, यानी स्त्री को प्रधानता दी गई थी और इनकी जो पूज्य देवी थी वो मात्र देवी थी। ठीक हो गया। और अगली मोहर है वो सांप के पंजे में दबाए गरुड़ के चित्रांकन वाली मोहर मिली है। इनके जो मृदभांड थे, मैंने आपको बताया था लाल रंग के मृदभांड थे, उस पर काले रंग से डिजाइन की जाती थी। तो मृदभांडों पर जाल के साथ मछुआरे का अंकन मिला है। ऐसा एक बर्तन है जिस पर जाल के साथ मछुआरे का अंकन है। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। और मिट्टी की बनी टोकरी का एक मात्र साक्ष्य मिला है आपका हड़प्पा स्थल से। मिट्टी की बनी टोकरी का एकमात्र साक्ष्य कहाँ से मिला है? हड़प्पा स्थल से। इसके साथ ही कुछ अन्य वस्तुएं भी मिली हैं, जैसे सैलखड़ी से बनी पुजारी की पत्थर की एक मूर्ति मिली है। सैलखड़ी से बनी है ये पुजारी की प्रस्तर मूर्ति है, ये आपके हड़प्पा स्थल से मिली है। इसके साथ ही मातृ देवी की मृण्मय मूर्तियाँ भी मिली हैं। ठीक है, मातृ देवी की मृण्मय मूर्तियाँ भी आपकी कहाँ से मिली है? हड़प्पा स्थल से मिली है। धान कूटने की ओखली कहाँ से मिली है?
धान कूटने की ओखली, ये भी आपकी मिली है हड़प्पा स्थल से। साथ में शंख का बना हुआ बैल, ये पूछा जाता है एग्जाम में, शंख का बना बैल कहाँ से मिला है, ये हड़प्पा स्थल से मिला है। और उसके साथ ही कछुए और गधे की हड्डियाँ मिली हैं, कछुए और गधे की हड्डियाँ मिली हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी क्या थी, हड़प्पा स्थल से प्राप्त साक्ष्य थे। एक बार रिवीजन करते हैं। आपका हड़प्पा स्थल रावी नदी के बाएं तट पर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मांटगोमरी या फिर साहिवाल जिले में स्थित है, जिसकी खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। और व्हीलर ने इस टीले को माउंट एबी की संज्ञा दी। यहाँ से श्रमिक आवास, 16 तांबे की भट्टियाँ, गेहूं जौ के जले हुए दाने प्राप्त हुए हैं, साथ ही कुएं प्राप्त नहीं हुए हैं। यहाँ से एक कब्रिस्तान मिला है R37 नाम का, तांबे का पैमाना, तांबे की इक्का गाड़ी, जहाज़ों और नावों के अंकन वाली मोहर, स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा दिखाया गया है एक मोहर पर। साथ ही सांप के पंजे में दबाए गरुड़ के चित्रांकन वाली मोहर मिली है। मर्दभांड पर जाल के साथ मछुआरे का अंकन और मिट्टी की बनी हुई टोकरी का एकमात्र साक्ष्य मिला है आपका हड़प्पा स्थल से। साथ ही सेल खड़ी की बनी पुजारी की प्रस्तर मूर्ति, मातृ देवी की मृण्य मूर्तियाँ, धान कूटने की ओखली, शंख का बना बैल और कछुए और गधे की हड्डियाँ, ये सारे साक्ष्य आपके हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुए हैं। इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट थे मैंने आपको बता दिए हैं, एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं, आप इसको नोट डाउन कीजिएगा। और आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे मोहनजोदड़ो के बारे में। धन्यवाद।